हरे कृष्णा। अनंत चतुर्दशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि, मध्य और अंत से रहित सृष्टिकर्ता के पूजन और भक्ति का होता है, जो कि अनंत है। यानी कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो 14 गांठों का धागा बांधा जाता है, उसके विषय में ऐसी मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान रहते हैं। उसकी 14 गांठों को 14 लोक का प्रतीक माना जाता है। जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को अपने हाथ में बांधते हैं, उनके सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों की स्वयं अनंत भगवान रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अनंत सूत्र बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी महाराज बोले कि पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अपने चारों भाई और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर ने अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनवाई, अनेकों मुक्ता लगाए। उनसे वह इंद्र के घर जैसी प्रतीत होती थी। बड़े प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया गया। हे राजन, उस समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आता था। भवन कुछ इस तरह से सजा हुआ था कि जहां पृथ्वी को देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आंगन में पानी भरा है। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहां पानी था उसमें वह गिर गया। यह सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरियां, राजा, ऋषि मुनि आदि ने उसकी हंसी उड़ाई। दुर्योधन भी सामान्य नहीं था। उसे क्रोध आया और वह रुष्ट होकर मामा के साथ अपने राज्य को चलने लगा। उस समय उससे शकुनी मीठे मीठे वचन बोला कि हे पुत्र, क्रोध छोड़ दो। आगे अभी हमें बड़े बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो आपके अनुकूल ही अंक देंगे। इससे हम जुआ से सभी राज्यों को जीत सकते हैं। अभी यज्ञशाला चलें। शकुनी के इस प्रकार कहने पर यज्ञशाला चलाया। यज्ञ के पूरा होते ही जब सब राजा अपने अपने राज्य में चले आए, तब दुर्योधन भी वापस चला आया। पीछे दुर्योधन हस्तिनापुर में आकर योजना के तहत पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ कर देता है। दुर्योधन ने छल से सब राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुआ से जीत लिए गए। इसके बाद वे वन वन भटकने लगे। इस वृतांत को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हुए। सूत जी महाराज आगे बोले कि वनवासी दुखों के सताए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में सिर टेक कर पीछे महाराज युधिष्ठिर बोले कि मैं भाइयों के साथ बहुत दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर से हम कैसे छूटें? किस देव को पूजने से अपने श्रेष्ठ राज्य को पा सकूंगा? क्या मैं कोई व्रत करूं जो आपकी कृपा से कल्याण हो जाए? यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि सब पापों का नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुषों के सब कार्यों को पूरा करने वाला है। वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन होता है। उसके करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे प्रभु, आपने अनंत यह क्या कहा? क्या वह शेषनाग है अथवा तक्षक है? परमात्मा है या साक्षात ब्रह्म है? किसका अनंत नाम है? हे केशव, यह सत्य बताइए। यह सुनकर कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझें जो काल, आदित्य आदि ग्रह रूप है, जिसके की काल, मुहूर्त, दिन और रात्रि शरीर है। पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष और योग आदि की जिसकी व्यवस्था है, वही काल है। उसी को अनंत मैंने कहा है। वही काल रूप कृष्ण मैं भूमि के भार को उतारने और दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ हूँ।
सज्जनों के पालन के लिए वसुदेव के कुल में पैदा हुए मुझे आदि मध्य और अंत रहित कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ भास्कर, सोम, सर्वव्यापी ईश्वर, विश्वरूप, महाकाल और सृष्टि संहार और पालन करने वाला जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योगियों के ध्यान करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विश्व रूप अनंत है, जिसमें 14 इंद्र, वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं, 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित, द्रुम, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल और भूर्भुव आदि हैं। हे युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करना, यह करने लायक है। फिर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे मधुसूदन, अनंत के व्रत का महत्व और विधि कहिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजन कौन है? पहले किसने किया? इस मनुष्य लोक में कैसे आया? यह सब अनंत व्रत का विषय विस्तार से कहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि पहले सतयुग में एक सुमंतो नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण रहते थे। हे राजन, उसने भृगु की दीक्षा नामक लड़की के साथ विवाह किया था। उस स्त्री से उसे एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसके ही घर पर बड़ी होने लगी। कुछ काल के बाद लड़की की माँ ज्वर के दाह से पीड़ित होकर नदी के ही किनारे अमर होकर स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। हे राजन, सुमंतु ने कन्या के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह किया। उसके चरित्र अच्छे नहीं थे, वह कर्कशा चंडी थी, नित्य लड़ाई किया करती थी। इस प्रकार पिता के घर में वह सुशीला बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता ने उसे देखा कि कन्या सियानी हो गई है। उसे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने लगे और सोचने लगे कि इसे किसको दूं, किससे इसका विवाह करूं। ऐसा विचार करके वह एकदम दुखी हो गए। उसी समय परम वैदिक एवं धनी श्रीमान मुनिराज कौंडिन्य वहां चले आए और बोले कि परम सुंदरी तेरी कन्या के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। सुशीला के पिता ने अच्छा दिन वार करके उसके साथ अपनी कन्या ब्याह दी। हे राजन, गृह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुई। स्त्रियां मंगलगान गाने लगी, ब्राह्मण स्वस्ति पाठ और बंदीगण जय जयकार करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि जमाई को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा को इतना क्रोध आया कि घर से मंडप भी उखाड़ डाला। अच्छी तरह पेटियों को बांधकर उसने कह दिया कि घर जाओ तथा भोज भोजन से बचे हुए को उनका रास्ते के लिए भोजन कर दिया और बोली कि हमारे घर धन नहीं है, जो है उसे देख लीजिए। यह सुनकर हे पार्थ, मुनि सुमंतु कुछ उदास हो गए। कौंडिन्य भी ब्याह कर बैलों के रथ में सुशीला को चढ़ाकर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी को देखकर रथ को रोककर नित्य कर्म करने उतर पड़े। रथ पर शिष्यों को नियुक्त कर दिया। मध्याह्न काल में भोजन के समय नदी के किनारे उतरकर सुशीला ने लाल कपड़े वाली स्त्रियों का समुदाय देखा। वह अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव के साथ जनार्दन देव की पूजा कर रही थी। उसके पास जाकर सुशीला ने धीरे से पूछा, हे सुयोग्यों, यह मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है? वे सब सुशीला से बोली, यह अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है? इसकी पूजा क्या होती है? स्त्रियां बोली, हे शीले, एक प्रस्थ अच्छा अन्य होना चाहिए, जो उसकी वस्तु बने उसका पुलिंग नाम हो, जैसा कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दे दें तथा आधा अपने आप खाने के लिए रख लें। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बना बांस के पात्र पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडप पर दीप, गंध, पुष्प, धूप एवं अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए गए नैवेद्य से अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसके आगे कुमकुम का रंगा हुआ 14 गांठों का डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ तथा स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथों में बांधकर भगवान की इस कथा को सुने। विश्व रूप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन करके
अपने घर जाना चाहिए। हे भद्रे, मैंने तुम्हें यह व्रत कह दिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त शीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। जो पाथे अर्थात रास्ते में चलने वालों के लिए भोजन लाई थी, उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया तथा आधा अपने आप खाया। उसके बाद बैलों के रथ में बैठकर प्रसन्नता के साथ पति के साथ अपने घर को चली गई। उसे थोड़े ही समय में व्रत का विश्वास हो गया कि इसी अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया। धन धान्य के साथ गृह लक्ष्मी से भरपूर हो गया। वह अतिथि पूजन में आकुल व्याकुल हुई, अच्छी लगती थी एवं मुक्ता मानिक जड़ी हुई पूजनीय तथा मुक्ताहार से विभूषित रहा करती थी। देवांगना की तरह संपन्न तथा सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुख रूपा होकर विचरा करती थी। हे प्रिय भक्तों, एक दिन अपने पति के समीप बैठी हुई थी। हाथ में धागा बंधा हुआ डोरा मुनि ने देख लिया। यह डोरा क्यों धारण किया है, यह सत्य बताइए। सुशीला बोली कि जिसकी कृपा से धन धान्य आदि सारी संपत्ति मनुष्य पाते हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला के इन वचनों को सुनकर धनमदांत उस ब्राह्मण ने निंदा पूर्वक कहा, क्या अनंत अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है? और मूर्खता के बसु उसने तोड़ डाला एवं उस पापी ने उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। उसी कर्म विपाक से वह दरिद्री हो गया। गाय चोर चुरा कर ले गए, घर जल गया, धन चला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही अनायास चला गया। स्वजनों से कलह कलेश होने लगा, भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में दारिद्र्य आ गया। हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई भी बात भी नहीं करता था। शरीर से संतप्त और मन से दुखी रहा करता था। परम वैराग्य को प्राप्त होकर वह अपनी प्यारी पत्नी से बोला, हे सुशीले, एकदम यह शोक का कारण कहां से पैदा हो गया, जिससे हमें दुख और सब धन का नाश हो गया है? स्वजनों से घर में कलह रहता है, मुझसे कोई बात तक नहीं करता। शरीर में संताप एवं मन में दारुण खेद रहता है। ना जाने क्या पाप हुआ, क्या करें जिससे कल्याण हो? यह सुन, शील ही जिसका भूषण है, ऐसा सुशीला बोली कि अनंत की उपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। फिर सब कुछ हो जाएगा यदि प्रयत्न करोगे तो। इतना कहते ही मन तो भगवान के चरणों में लग गया। वैराग्य था ही, कौंडिन्य वन को चल दिए। वायु भौजी हो तब का निश्चय कर लिया। मन में यही एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को कब देखूंगा, जिनकी कृपा से संपन्न हुए एवं जिसकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे और अंततः निराश होकर उसने अपने प्राण देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जब तक उसने गले में फांसी लगाई तब तक कृपालु अनंत देव प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उससे बोले कि यहाँ आओ। दायां हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहां दिव्य स्त्री पुरुषों वाली अपनी पूरी उसे दिखा दी। वहां पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ से सुशोभित विश्व रूप अनंत को दिखा दिया, जो कि अनंत विभूतियों के भेद से विराजमान अमितमान अमित बलशाली कौस्तुभ से सुशोभित एवं वनमाल से विभूषित देवेश अपराजिता अनंत को देखकर वह वंदना करता हुआ जोर जोर से जय जयकार करने लगा और बोला, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, पाप से ही पैदा हुआ हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करो, मेरे सब पापों को हरने वाला बन जाओ। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा भंवरा बन गया। यह सुन अनंत देव प्रेममयी वाणी से बोले, हे ब्राह्मण देव, डरो मत, जो मन में है कहो। कौंडिन्य ऋषि बोले कि माया और भौतिक अभिमान में आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी विभूति नष्ट हो गई। स्वजनों के साथ घर में लड़ाई रहती है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता।
इसी दुख से मैं वन में आपको देखने के लिए चला आया। आपने कृपा करके अपने दर्शन दिए। वह जो आपका डोरा तोड़ने का मुझसे पाप हुआ, उसकी शांति मुझे बता दीजिए। यह सुनकर अनंत देव कौंडिन्य से बोले, आप अपने घर जाएं, देर ना करें। वहां भक्ति के साथ 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करें। सब पापों को मिटाकर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। पुत्र पौत्र पैदा कर चाहे हुए भोग सभी प्राप्त होंगे। अंत काल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पाओगे। इसके अलावा एक और मैं तुम्हें सब लोगों के कल्याण के लिए वरदान देता हूँ। इस कथा और सुशीला की व्रत की बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत को करता हुआ करेगा, वह मनुष्य पापों से छूटकर परम गति को पा जाएगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर से आए थे, उसी तरह घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। यह सब उस ब्राह्मण के लिए स्वप्न सा हो गया। सब कुछ देखकर अपने घर चला गया। उसने उतने ही वर्ष अनंत के व्रत से बिताए जैसे अनंत भगवान की आज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, उन सब बातों को भूलकर हे पांडुनंदन, अंत में मेरे स्मरण को प्राप्त होकर अनंतपुर में चला गया। हे राजन, आप भी कथा सुनते हुए व्रत करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसा कि अनंत महाराज का वचन है, जो फल उस ब्राह्मण को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत करने से 1 वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें यह सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया। इस व्रत के करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें संदेह मत करना। जो मनुष्य कथा कहते हुए को सुनते तथा पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को पहुंच जाते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन गुफा में सुख पूर्वक विचरना चाहते हैं, वे तीनों लोकों के अधिपति अनंत देव को पूजकर दाएं हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं। यह श्री अनंत भगवान की व्रत की कथा पूरी हुई। युधिष्ठिर महाराज आगे बोले, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैंने अनंत का व्रत सुन लिया। अब आप मुझे अनंत के व्रत का उद्यापन बताइए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे पांडुपुत्र, सुनो, मैं अनंत व्रत के उद्यापन को कहता हूँ, जिसको करने से व्रत निश्चय ही सफल हो जाता है। जब 14 वर्ष पूर्ण हो, तब प्रातः काल चतुर्दशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर देश और काल का स्मरण कर उपवास का संकल्प करें। इसके बाद नदी तथा संगम पर या अपने घर पर स्नान ध्यान कर ब्राह्मणों से पूजन पाठ कराएं। ब्राह्मणों को नए वस्त्र इत्यादि दान कर एक चौक बनाएं। उसके बीच में धान्य रख दें। कलश आदि स्थापित कराकर भगवान विष्णु की चांदी, स्वर्ण, पीतल या मिट्टी की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद पीपल की समिधा से हवन करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि देकर सम्मान के साथ विदा करें। अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसाद पाएं और अनंत भगवान का भजन कीर्तन करें। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय। हे प्रिय भक्तों, इस अनंत चतुर्दशी व्रत को रोठ चौदस भी कहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं रोठ चौदस की कथा। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा बहू भी थे। साहूकार का बेटा धन कमाने के लिए विदेश जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं, तब तक घड़े का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग भी बुझने मत देना। इतना कहकर वह प्रदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि कभी भी घड़े का पानी खत्म ना हो और चूल्हे की आग भी ना बुझे। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन उसके घर के चूल्हे की आग बुझ जाती है और घड़े का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से जल्दी जाकर कुएं से पानी लाकर घड़े में डाल देती है और घड़ा जल से भर देती है और फिर आग लेने के लिए पड़ोसन के घर जाती है। तो पड़ोसन उससे कहती है कि आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता। ऐसा सुनकर बहू पूछने लगी कि ऐसा क्यों? तब पड़ोसन ने कहा कि आज रोठ चौदस का व्रत है,
आज हम पूरा घर लीपते हैं और घड़े का पानी गिराकर साफ पानी भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाते हैं। उसकी पूजा करके कथा कहानी कहकर खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचने लगी कि जब उसके चूल्हे की आग बुझी गई है तो वह भी रोट चौदस का व्रत करे। अब घर आकर पूरा घर लीपती है, घड़े को साफ करती है और उसमें साफ पानी भर देती है। यह देखकर उसकी सास उस पर नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि जब मेरे बेटे ने मना किया था तो तूने चूल्हे की आग क्यों बुझाई और घड़े के पानी को क्यों बदल दिया। यह सुनकर बहू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। वह नहा धोकर अनाज पीसकर चूल्हे में आग जलाकर रोट बनाती है और वह उस रोट में 7 चीजें दूध, सूत, दूब, चना, धना, दही, घी सारी चीजें डालकर रोट बनाती है और पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और खुद भी खाती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर लौटता है तो जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा तभी रास्ते में उसे एक सांप मिला जो उससे बोला कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तो वह कहता है कि मैं कई वर्षों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिलने दो, फिर रात को तुम मेरे घर आना। मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूंगा, तो उस पर चढ़कर तुम आना और मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि ठीक है और उसे वह जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचा, उसे देखकर घर वाले अति प्रसन्न हुए। फिर वह रात को खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई थी, वह रोट को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है। लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती क्योंकि उसे पता था कि आज रात में सांप आकर उसे डसने वाला है। अब आधी रात होने के बाद वह सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। तो रोट में बैठे धना, चना, दूध आदि सोचने लगते हैं कि इस बहू ने आज पहली बार रोट बनाई है और पहली बार रोट चौदस का व्रत किया है। यदि आज उसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा, हमें ही चलकर उसके पति को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप धारण कर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोड से निकलकर उस सांप को मारकर ढक देते हैं और वापस रोड में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप यह सब देखता रहता है और निश्चिंत होकर अब वह सो जाता है और उसकी पत्नी सुबह उठकर अपने काम धंधों में लग जाती है। जब बेटा उठता है तब उसकी माँ पूछती है कि पुत्र, आज तो तुम खूब सोए। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कल आपने क्या बनाया था और क्या पूजा की थी। उसकी माँ नाराजगी में कहती है कि बेटा, तू जो बोल कर गया था कि बहू ने वैसा कुछ भी नहीं किया, घड़े का पानी भी गिरा दिया और इसने चूल्हे की आग भी बुझा दी और पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ, कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई है। तब उस नगर का राजा उस दिन के बाद से पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट चौदस का व्रत करें और अनंत भगवान तथा रोट की पूजा करके कथा कहेंगे और सुनेंगे। इसके पश्चात रेशम और कच्चे सूत के धागे के अनंत को कलाई या बाजू में बांधकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो प्रेम से बोलिए, रोट महाराज की जय। हे प्रभु, जैसे आपने बहू बेटे की रक्षा की, उसका सुहाग बनाए रखा, सुख समृद्धि दी, वैसे सबको देना, घर परिवार में सुख समृद्धि और वैभव लाना। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु
भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमिहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।